दोस्तों, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें चारों तरफ शोर ही शोर नजर आता है और ये सिर्फ और सिर्फ पटाखों की वजह से होता है। वैसे दोस्तों, दिवाली के मौके पर चाहे जितनी मिठाइयाँ क्यों ना खा लिया जाए या फिर पूरी दुनिया को इस तरह लाइटिंग से सजा दिया जाए, लेकिन जब तक ये पटाखों की गूंज कानों में सुनाई न दे तो दिवाली का मजा तो किरकिरा ही रहता है ना। दिवाली मतलब होता है दिए और पटाखे, सीधी बात है भैया। क्योंकि दिवाली बिना पटाखों के अधूरी सी लगती है ना। और हमें पूरा यकीन है कि इस साल भी आप अपने पटाखों से पूरी गली मोहल्ले के लोगों के कान फोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिन पटाखों को हम दिवाली या फिर किसी खुशी के मौके पर फोड़ते हैं, आखिरकार उन्हें कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बता दें इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। फुलझड़ी। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबकी प्यारी फुलझड़ी के बारे में। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले तांबे की छोटी छोटी और पतली स्टिक को तैयार किया जाता है। उसके बाद इन सभी स्टिक को एक लकड़ी के सांचे में लाइन से रखा जाता है और सभी स्टिक को लाइन से रखने के बाद इसे दूसरे लकड़ी के सांचे की मदद से कस दिया जाता है। और इस तरह कई सारी स्टिक को जब तैयार कर लिया जाता है, तब बारी आती है इन स्टिक पर बारूद लगाने की। अब देखिए, फुलझड़ी में बारूद लगाने के लिए सबसे पहले बारूद का केमिकल तैयार किया जाता है और केमिकल तैयार करने के बाद उसे एक कंटेनर में रखा जाता है और इसके बाद तैयार की गई तांबे की स्टिक को उल्टा करके उस केमिकल में डीप किया जाता है और इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार किया जाता है। अब जब एक बार डिप करने के बाद बारूद सूख जाता है तो दोबारा फिर से इस प्रक्रिया को किया जाता है। अब जब बारूद अच्छी तरह से सूख जाता है, तब इन्हें चमकदार बनाने के लिए इन फुलझड़ी पर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। अब ये फुलझड़ी देखिए पूरी तरह से बनकर तैयार है, एकदम फुलझड़ी आने के लिए, मतलब कि चमकने के लिए। और अब बारी आती है इन्हें पैक करके लोगों के घरों तक पहुंचाने की। इन सभी फुलझड़ियों को एक डिब्बे में गिन कर पैक कर दिया जाता है और लोगों के घरों तक पहुंचा दिया जाता है। सुतली बॉम्ब। अब दोस्तों, ये तो आपने भी सुना होगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कुछ इसी तरह का हाल इस सुतली बॉम्ब का भी है। दिखने में ये काफी छोटा होता है, लेकिन जब ये जलता है ना तो अगल बगल के घर झूम जाते हैं। ऐसा लगता है कि ओ बाप, ये क्या था। वहीं अगर इसके बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो उसका प्रोसेस बाकी पटाखों से अलग होता है, क्योंकि इस सुतली बॉम्ब को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर बारूद को अच्छे से भरा जाता है और इसके बाद उन कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से सुतली बॉम्ब को लपेटकर गम से चिपका दिया जाता है। सुतली बॉम्ब को अच्छे से तैयार करने के बाद इन पर हरा कलर किया जाता है। कलर करने के बाद इन्हें सूखने के लिए धूप में रखा जाता है। अब जब ये अच्छे से सूख जाते हैं, तब इन पर एक छेद किया जाता है जिसमें बत्ती लगाकर सील कर दिया जाता है। अब देखिए, बत्ती लगाने के बाद इन बॉम्ब पर कंपनी का लोगो चिपका दिया जाता है। लोगो लगाने के बाद ये सुतली बॉम्ब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं और फिर इन्हें डिब्बे में पैक करके लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। अगला है चकरी। चकरी तो भैया घूम घूम के सबको घुमा देती है। दोस्तों, दिवाली में जलाई जाने वाली ऐसी चकरी तो आप सभी जलाते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चकरी किस तरह से बनाई जाती है, क्या है इसका बनाने का प्रोसेस। तो आप सभी को बता दें कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले लंबी लंबी खोखली गोल आकार की ट्यूब को लिया जाता है, जिसके अंदर बारूद को अच्छे से भरा जाता है और उस बारूद में कुछ ऐसे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से जब इस चकरी को जलाया जाता है, तब इसमें से रंग बिरंगे कलर्स देखने को मिलते हैं। सभी खाली ट्यूब में अच्छे से बारूद भरने के बाद इन्हें एक लकड़ी के बीच रखकर अच्छे से राउंड शेप दिया जाता है। अब देखिए, राउंड शेप देने के बाद चकर घिन्नी पूरी तरह से तैयार हो जाती है और इसके बाद इन चकर घिन्नी पर स्टिकर चिपका दिए जाते हैं और स्टिकर को अच्छे से चिपकाने के बाद इन्हें काउंट करके डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, ताकि हमारी चकर घिन्नी लोगों तक पहुंच सके और बच्चों से लेकर बूढ़े तक उस चकर घिन्नी का चकर घिन्नी होकर आनंद ले सके। नेक्स्ट है रॉकेट। अब रॉकेट को बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को ट्यूब के आकार में काट लिया जाता है। सभी कार्डबोर्ड को ट्यूब के आकार में काट कर उनको एक बंडल में बांध लिया जाता है। इसके बाद इन सभी ट्यूब के अंदर मिट्टी डाली जाती है। अब देखिए, मिट्टी को ना अच्छे से गीला हो जाने के बाद सभी ट्यूब को एक साथ इकट्ठा करके इसमें गन पाउडर भरा जाता है। गन पाउडर भरने के बाद इसमें कटे हुए कॉइन को डाल दिया जाता है। कॉइन डालने के बाद इसके ऊपर दोबारा से गन पाउडर को डाला जाता है। अब देखिए, इसमें 2 बार बारूद इसलिए डाला जाता है ताकि एक बार इसे ऊपर तक पहुंचाया जाए और दोबारा उसे वहां पर ले जाकर फोड़ा जाए। सभी ट्यूब में अच्छे से बारूद भरने के बाद ऊपर से एक कोन शेप का कार्डबोर्ड लगा दिया जाता है
और सबसे आखिरी प्रोसेस में इन कार्डबोर्ड को एक पतली स्टिक के साथ में जोड़ दिया जाता है और फिर इसमें कंपनी का लेबल लगाकर डिब्बे में काउंट करके पैक कर दिया जाता है। ले जाओ, रॉकेट उड़ाओ एकदम दनादन। चौड़ाई बॉम्ब। चौड़ाई बॉम्ब को बनाने के लिए सबसे पहले लाल कलर के लंबे लंबे खाली ट्यूब को एक कटर मशीन में डालकर इन्हें सेम साइज में काट लिया जाता है और फिर इनका रोल बनाकर पटाखे की साइज में कटर मशीन की मदद से काट लिया जाता है और सभी लाल ट्यूब को एक साइज में काटने के बाद एक साथ रखकर मेटल की सहायता से बांध दिया जाता है। इसके बाद इन बंधे हुए पटाखों को दूसरे वर्कर के पास में भेज दिया जाता है, जहां वो इन सभी पटाखों के ऊपर टिश्यू पेपर लगाते हैं ताकि कोई कचरा इसके अंदर ना जा सके। वहीं इसके दूसरी तरफ मिट्टी का लेप लगाया जाता है। वैसे आपने भी देखा होगा कि पटाखों के नीचे लाल कलर की मिट्टी लगी होती है और उसको इसलिए लगाया जाता है ताकि ऊपर भरा जाने वाला बारूद बाहर ना निकल सके और मिट्टी लगाने के बाद उसे धूप में सुखाया जाता है। मिट्टी सूखने के बाद इसके दूसरी तरफ जिधर साइड टिश्यू पेपर लगा हुआ होता है उस साइड छेद किया जाता है ताकि बारूद भर के इसमें बत्ती लगाई जा सके और बत्ती लगाने के बाद इन्हें कम से कम 3 दिन तक सुखाया जाता है। अब देखिए, सुखाने के बाद इन्हें इस तरह से धागे से बांधकर इनकी लड़ी बनाई जाती है और अब बारी आती है इनकी लड़ियों को आपस में बांधकर पैक करने की। पैक करने के लिए किसी भी तरह की कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हालांकि कई जगहों पर यह काम मशीन से किया जाता है। अनार। दोस्तों, दिवाली में जितना अनार जलाने में मजा नहीं आता ना, उतना तो उसको देखने में मजा आता है। सही कहा ना मैंने? वैसे तो अनार जलाने का शौक आप सभी को होगा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने अनार बनते हुए देखा है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज दिखाएंगे हम आपको इस वीडियो में। वैसे दोस्तों, अनार बनाना ना तो इतना आसान है और ना ही इतना कठिन, क्योंकि इसका प्रोसेस बाकी सभी पटाखों से बेहद अलग है। और इस पटाखे को बनाने के लिए सबसे पहले एक कार्डबोर्ड को लिया जाता है और उसे एक मशीन के जरिए से काट कर तिकोना शेप दिया जाता है। तिकोना शेप देने के बाद इसके अंदर बारूद भरा जाता है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट जैसे केमिकल को मिला लिया जाता है और इन सभी केमिकल को इसी वजह से डाला जाता है क्योंकि जब आप अनार को जलते हुए देखते हैं तो उसमें से निकलती हुई चिंगारी और फैलती हुई रोशनी जो आती है ना, वो चमकदार और सुंदर और मनमोहक होती है जी। तिकोने शेप में बारूद भरने के बाद इसमें कॉइन शेप के कटिंग कार्टून को लगाकर मिट्टी लगा दी जाती है ताकि अंदर मौजूद बारूद बाहर ना आ सके। मिट्टी लगाने के बाद इसे सुखाने के लिए रख दिया जाता है और इसके बाद इन तैयार अनार पर बत्ती लगाई जाती है और बत्ती लगाने के बाद इस पर कंपनी का लोगो लगाकर डिब्बे में गिनकर पैक कर दिया जाता है और इस तरह से इन अनार को तैयार करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है। अगला है स्काई फायर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्काई फायर की, जिसे दिवाली के साथ साथ सबसे ज्यादा लोगों की बारातों में जलाते हुए आपने देखा होगा। मजा आ जाता है बारात में, तो है ना? देखिए, इसका नजारा देखकर हर किसी का मन गुदगुदा जाता है। वैसे दोस्तों, हम आज जलाने नहीं बल्कि बनाने की बात करेंगे। स्काई फायर को बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को एक कटर मशीन की मदद से गोल गोल कॉइन के आकार में काट लिया जाता है। इसके बाद कार्डबोर्ड को एक रोलर मशीन से रोल करके ट्यूब का आकार दिया जाता है। सभी कार्डबोर्ड को ट्यूब के आकार में काट कर उनको एक बंडल में बांध दिया जाता है और इसके बाद इन सभी ट्यूब के अंदर मिट्टी डाली जाती है और फिर इन्हें एक ऐसी मशीन में रखा जाता है जहां इसमें डाली गई मिट्टी पूरी तरह से सील हो सके। जब इन्हें उस मशीन से बाहर निकाला जाता है तब उसमें छेद किया जाता है और बत्ती लगाने के लिए यानी कि ट्रिगर, और उसके बाद इन सभी ट्यूब को एक साथ इकट्ठा करके उसमें गन पाउडर भरा जाता है, वो भी बड़ी ही सावधानी के साथ और एक ही मात्रा में। जी हाँ, देखिए, गन पाउडर भरने के बाद इसमें कटे हुए कॉइन को डाल दिया जाता है। कॉइन डालने के बाद ऊपर फिर से पाउडर डाला जाता है, जिससे डबल शॉट हो जाता है ये। और क्योंकि एक बार भरा गया बारूद आपको आसमान तक पहुंचने में मदद करता है और दूसरा आसमान में धमाका मचाने के लिए यूज किया जाता है। और ट्यूब में सभी बारूद को अच्छे से भरने के बाद इसमें लगाई जाती है बत्ती। और आपको बता दें कि बत्ती को कुछ देर सूखने के बाद इन स्काई स्क्रैपर्स पर लेबल लगाकर डिब्बे में पैक कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको इन सभी पटाखों में से सबसे ज्यादा कौन सा पटाखा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही फैक्ट्री मेकिंग शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।